Hello, dear students. Myself, Kanupriya ma'am, is back again with maths. Okay, so last class we had Zoom. We had fun also in that class. I really found it very good, and I got from message from few students also that they found it very interesting. Thank you so much. Okay, so please, we both all will participate with each other, and we will like maths. Okay, fine. Chalo, without wasting much time, now I'll start with 15th sum. Hope you all are doing with me. Till 14th we have completed. Now I'll start with 15th question of the same exercise 1G. Okay, so in a school 5 upon 8 of the students are boys. If there are 240 girls, find the number of boys in the school. Okay, fine. So there are there are students in school, boys and girls. Fine. So we have been given that in a school there are few students. We don't know the students. So what we will do, first of all, let the number of students be x. मैं यहाँ पे students को x ले रही हूँ. I'll tell you why. Let the number of students be x. फाइन. अब क्या दे रखा है, 5 upon 8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज. मीन्स बॉयज कितने हैं? बॉयज है 5 upon 8 ऑफ x, क्योंकि 5 upon 8 ऑफ स्टूडेंट्स है और मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने क्या लिए हैं? x. तो 5 upon 8 ऑफ x. इसका मतलब क्या हुआ? 5x upon 8 मल्टीप्लाई हो गया. ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यहाँ पे. फाइन. अब क्या दे रखा है? नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है. मुझे गर्ल्स का नंबर दे रखा है डायरेक्टली, फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है. गर्ल्स दे रखा है 240 और मुझे ढूंढना है नंबर ऑफ बॉयज इज हाउ मच. ओके फाइन. सो आपको क्या करना होगा इसके अंदर? बहुत इजी है. अब यहाँ पे आपको पता है, टिल नाउ वी वर फॉर्मिंग एन इक्वेशन एंड देन वी आर सॉल्विंग. सो इसमें भी अब मुझे एक इक्वेशन फॉर्म करना है एंड आई हैव टू सॉल्व इट फर्दर. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ इसमें? आई विल कंटिन्यू हियर. अब यहाँ से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सो यू अंडरस्टैंड. देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? x. और स्टूडेंट्स किससे बन रहे हैं? बॉयज से, जो कि 5 अपॉन बॉयज कितने हैं? 5x अपॉन 8 यहाँ पे जो मैंने ढूंढा था. और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 240. तो इससे मुझे नंबर ऑफ बॉयज, अब मुझे x मिल जाएगा. ओके फाइन. देखो बच्चों, इसके बहुत सारे वी हैव डिफरेंट मेथड्स आल्सो फॉर द सेम सम. I found it easy, so I'm teaching you this method. If you know any other method, if you want to do by any other easy or something method, you are free to do it. Just it should be correct then. Okay, you can't just do anything. You have to do like the correct method. Fine. So अब यहाँ पे इससे मैं x कैसे ढूंढ लूंगी? x का वैल्यूज मैं साथ में ले लेती हूँ. Equals to 240. फाइन. अब इससे मुझे क्या मिल जाएगा? x. अब x क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और बॉयज कितने हैं? 5 upon 8 ऑफ x. जो भी आपका x आएगा उसको 5 upon 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप. दैट विल बी योर नंबर ऑफ बॉयज. मुझे नंबर ऑफ बॉयज ढूंढने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं. इसलिए प्लीज x पे आंसर मत छोड़ देना. प्लीज लिसन प्रॉपरली. आप ये बात नहीं सुनोगे फिर आपको कंफ्यूज हो सकते हो. आपकी मैम x ढूंढा हमने, फिर हम क्या कर रहे हैं? इफ यू लिसन टू माई वॉइस प्रॉपरली एंड लुक ऑन द स्क्रीन, यू विल अंडरस्टैंड कि यस, x हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया था इसलिए. इफ यू नो एनी अदर मेथड, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू आर फ्री टू डू इट. सो नो नीड टू आस्क इन दैट कि मैम हम दूसरी मेथड कर सकते हैं. मेथड के लिए आई नेवर से नो unless and until it is a wrong method or you have done something wrong. If it is correct, you can do it easily. Fine. तो इससे आपको मिल जाएगा number of boys. बहुत easy है, आप करोगे तो आपको simply समझ में आ जाएगा. And then always you can look on the screen. You have recorded video lecture anytime, any number of time you can watch it. Okay students, so finally you will get x मिल जाए तो उसको 5 upon 8 से multiply कर देना, आपको number of boys मिल जाएंगे. That's it. Fine. I'll move to the next sum now. 16th sum. After reading 7 upon 9 of a book, 40 pages are left. How many pages are there in the book? So मुझे जो भी ढूंढना है, let the number of pages be x. ठीक है. अब रीड करने के बाद कितने? After reading 7 upon 9 of a book, 40 pages are left. ठीक है. जब मैंने 7 upon 9 of the book पढ़ ली, मतलब 7 upon 9x पढ़ ली, तो अब पेजेस कितने बचे हैं? 40. तो देखो मैं इसमें बच्चों मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर? अगेन ये पिछले सम जैसा ही है, आपको फर्स्ट सम जैसे ही करना है इसको. टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, मतलब पूरी बुक में कितने हैं? x. सो x इज इक्वल टू 7 upon 9x प्लस 40. 40 पेजेस बचे और 7 upon 9x आपने पढ़ लिया है और टोटल कितने हैं? x.
तो x इज इक्वल टू 7/9x प्लस 40. अगेन आप x की वैल्यूज को साथ में ले लो. ओके, equals to 40. When you will solve, you will get x and that will be your final answer. Because आपको number of pages ढूंढने थे. The equation देखो बच्चों, मैंने आधे से ज़्यादा सम तो आपको करके ही दे दिया है. Equation find out कर दिया, सिर्फ आपको अब calculations करना है. जो it will be very easy if you have practiced the whole chapter now. We are ending the chapter now. Only 2-3 sums are left out. Okay, so अब सिर्फ calculations आपको करना है. Rest writing part everything I am doing for you. So I guess आपको इतना issues नहीं आने चाहिए. Fine, क्वेश्चन समझ में आ गया. नंबर, लेट द नंबर ऑफ पेजेस बी x, टोटल इक्वल्स टू जो भी है उसको एडिशन. फाइन. नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट सम. ओके, दैट इज 17th सम. 17th, रीटा हैड, इसमें देखो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सम है. इसमें जो मेजर मिस्टेक होती है बच्चों के, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ कर देते हैं. है बहुत सिंपल, पर एक इसमें वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. रीटा हैड ₹300. She spent 1/3 of her money on notebooks and 1/4 of the remainder on stationery items. How much money is left with her? ठीक है, चलो रीता है. रीता, सुनीता, मीता, कोई भी ले सकते हो आप. यहाँ पे हमारे पास रीता है. तो रीता हैड ₹300, मतलब टोटल रुपीस कितना है उसके पास? टोटल मनी 300. ओके, टोटल मनी उसके पास है 300. नाउ शी इज स्पेंडिंग सम मनी. ओके, वी नो एज वी अर्न वी स्पेंड मनी. सो शी इज स्पेंडिंग सम मनी ऑन बुक्स, नोटबुक्स. तो नोटबुक्स पे वो कितना स्पेंड कर रही है? 1/3. नोटबुक्स पे शी इज स्पेंडिंग 1/3 ऑफ हर मनी, मतलब 1/3 इंटू कितना मनी है उसके पास? 300. 1/3 इंटू 300 ये कितना होता है? ₹100. मतलब वो नोटबुक पे कितना स्पेंड कर रही है? ₹100. आया बच्चों ये समझ में? स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवा रही हूँ. एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम्स. यहाँ पे आप रिमाइंडर वर्ड सुन रहे हो बच्चे? आर यू रीडिंग रिमाइंडर वर्ड इन द बुक? वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. आई टेल यू व्हाई. ठीक है, रिमाइंडर. रिमाइंडर का मतलब कितना बचा है अब उसके पास. अब उसने देखो टोटल 300 में से नोटबुक्स पे कितना स्पेंड कर दिया? 100 स्पेंड कर दिया. तो अब उसके पास कितना बचेगा? अगर आपके पास 10 रुपीज है, उसमें से आपने 7 रुपीज स्पेंड कर दिया, तो आप कितना बचेगा आपके पास? आप बोलोगे मैम 3 रुपीज. कैसे पता चला? 10 - 7. ओके, सो वैसे ही यहाँ पे अब रिमाइंडर मनी कितना है, मतलब रिमेनिंग मनी मैं लिखूंगी यहाँ पे रिमेनिंग मनी विथ हर. रिमेनिंग मनी कितना होगा? ₹300 माइनस 100, दैट इज ₹200. यहाँ पे क्यों रिमाइंडर ढूंढना बहुत जरूरी था? क्योंकि लिखा है कि 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, जितना बच रहा है उसका 1/4 फिर वो स्पेंड कर रही है. ओके, तो 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम्स. तो अब मैं ढूंढूंगी कि स्टेशनरी आइटम्स पे उसने कितना स्पेंड किया. स्टेशनरी आइटम्स पे उसने 1/4 ऑफ द रिमेनिंग मनी. ठीक है बच्चों, ये गलती मत करना प्लीज. 200. ओके, सो स्टेशनरी पे उसने स्पेंड किया ₹50. फाइन. अब मुझसे पूछा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, मतलब अब उसके पास कितने रुपए बचे. ओके, अब टोटल कितना था उसके पास? 300. उसने से उसमें कितना स्पेंड कर दिया? नोटबुक्स पे पहले कितना स्पेंड किया? 100. फिर उसने स्टेशनरी पे कितना स्पेंड किया? 50. तो कितना बचा? 300 माइनस 100, 200. 200 माइनस 50, 150 रुपीज इज लेफ्ट विथ हर. क्यों बच्चों, इजी है ना? यस, 150 रुपीज इज लेफ्ट विथ हर. तो टोटल मनी 300. नोटबुक्स पे उसने 1/3 ऑफ द मनी स्पेंड किया, तो मैंने 1/3 ढूंढ लिया 300 का, दैट इज 100 रुपीज. ओके, देन रिमेनिंग मनी कितना बचा उसके पास? क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेशनरी बचे वाले मनी में से कर रही है. ऑब्वियसली जितना बचेगा उसमें से वो स्पेंड कर पाएगी. तो ₹200 बचा उसके पास. स्टेशनरी पे उसने 1/4 ऑफ 200 दैट इज ₹50 स्पेंड किया. तो अब कितना बचा उसके पास? टोटल में से मैंने सारे खर्चे उसके माइनस कर दिए, तो दैट इज 150 रुपीज. और या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि 300 माइनस 100 प्लस 50, one and the same thing. So it will be again 150 rupees only. Fine. So any of the way is fine. So I hope it's very much clear. अब तो ये धीरे धीरे बहुत easy sums हमने किए हुए हैं इस टाइप के sums, तो आपके लिए बहुत easy रहेगा. We can solve it within few minutes. Okay students, right? So I'll move to the next sum. Okay, next sum is similar. I'll just guide you for the next sum because it's very much similar what I told you just now. Whenever you read the remainder word,
स्टूडेंट्स, जब भी आप रिमाइंडर वर्ड पढ़ो तो आपको कैलकुलेट मनी, हर एक स्टेप पे मनी कैलकुलेट करना होगा। जैसे अब है अमित, अब आया हमारे पास अमित, पहले थी रीता, अब आया हमारे पास अमित, जिसका भी नाम अमित हो वी कैन बी हैप्पी। अमित अर्न्स ₹32,000 पर मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ उसकी टोटल अर्निंग कितनी है, ₹32,000। ओके फाइन, उसकी टोटल अर्निंग है ₹32,000। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ठीक है। फूड पे कितना स्पेंड कर रहा है वो, 1/4 ऑफ द इनकम मीन्स 1/4 इंटू 32,000। ओके फाइन, सो वो उस पे स्पेंड कर रहा है 8,000 रुपीज, फूड पे उसने 8,000 स्पेंड कर दिया। 3/10 ऑफ द रिमाइंडर, फिर से आ गया ये रिमाइंडर, तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, उसके पास पैसे कितने बचे, रिमेनिंग मनी। कैसे ढूंढूंगी मैं पिछले सम में जैसे मैंने ढूंढा था, रिमेनिंग मनी कितना होगा, टोटल में से, टोटल उसके बाद 32,000 है, उसमें से 8,000 मैं माइनस कर दूंगी तो रिमेनिंग मनी मुझे मिल जाएगा। ओके फाइन, सो रिमेनिंग मनी कितना होगा, 24,000 रुपीज। रिमेनिंग मनी है उसका 24,000 रुपीज, फाइन। उसके बाद 3/10 ऑफ द रिमाइंडर हाउस रेंट, तो अब हाउस रेंट पे कितना स्पेंड किया उसने, हाउस रेंट पे उसने 3/10 इंटू रिमाइंडर मनी, रिमाइंडर कितना था 24,000, तो उसने कितना स्पेंड कर दिया 7,200 रुपीज। ओके, एंड 521 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फिर से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि अब उसके पास कितने बचे हैं, तो अब रिमेनिंग मनी कैसे ढूंढूंगी मैं, हाँ 32,000 में से मैं माइनस करूंगी या फिर 24,000 में से, पहले कितने बचे थे उसके पास 24, तो अब 24,000 में से मैं माइनस करूंगी 7,200। ओके फाइन, तो ये आपको मिलेगा आंसर, एंड उसका आपको ढूंढना है 5/21। फाइन स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आपको पक्का समझ में आएगा, मेरी मत श्योर। ओके, उसमें से आप ढूंढोगे 5/21 एंड दैट विल बी योर फाइनल, आप माइनस करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज डू इट प्रॉपरली, आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके फाइन, सो बहुत इजी है, ये पिछले सम जैसा ही था, ये तो मैंने आपको गाइड करने के लिए कि 2 बार आपको रिमेनिंग मनी ढूंढना है, उसके आगे तो आप आराम से खुद से कर पाओगे। सो इट्स वेरी इजी। ओके, प्लीज डोंट लीव, आप एक बार फिर से वीडियो सुनना और ट्राई करना, यू विल श्योरली अंडरस्टैंड। ओके, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट सम, आई विल जस्ट ट्राई टू फिनिश इट ऑफ टुडे, कि ये बहुत टाइम से रैशनल नंबर कर रहा है। If 3/5 of a number exceeds its 2/7 by 44, find the number। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए, ट्रिकी भी नहीं बोल सकती मैं, हाँ पर ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन इसमें कर सकते हो। कैसे, मैं सिंपल वे ले रही हूँ, लेट द नंबर बी x एज यूजुअल, लेट द नंबर बी x, ठीक है, x ले लिया मैंने नंबर को। अब क्या लिखा है, 3/5 ऑफ अ नंबर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 3/5 इंटू x, ठीक है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, वो उससे बड़ा है, वो उससे ज्यादा है। गिवन नंबर बाय 44, एक्सीड्स इट्स 2/7, तो 2/7 भी x, 2/7 ऑफ द नंबर कितने से 44, ये 3 चीजें हैं मेरे पास। अब ये तीनों चीज को मुझे अरेंज करना है प्लस माइनस कैसे, ठीक है। तो मैं फिर से इसके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगी कि 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7 बाय 44, मतलब कि 3/5x माइनस 2/7x विल गिव मी 44। बड़ा जो है, बड़े में से छोटा माइनस कर सकती हूँ, तो 3x/5 माइनस 2x/7 विल गिव मी 44। और अदर वे अराउंड ऑल्सो यू कैन डू, कि आप इसको वैसे लिख सकते हो कि 3x/5 इज इक्वल टू 2x/7 प्लस 44। ये भी राइट इक्वेशन है, बट अल्टीमेटली यू विल टेक x टुगेदर एंड सॉल्व, सो दिस इक्वेशन इज proper. Fine. So when you solve this equation, you will get the value of x. So that will be your final number. जब आप ये solve करोगे तो आपको x ढूंढना हो, x मिलेगा, और x से आपका नंबर, जो आपका नंबर आपने लिया था, that will be your number. Fine. आपको आते ही ये तो solve करना, subtraction है, you have to take LCM and then solve. Very easy. Okay students, I hope it's clear. Now I'll move to the next sum, that is 20th sum.
बच्चों मैं थोड़ा कम बातें करूंगी बिकॉज मेरे को लगता है फिर लंबा वीडियो हो जाता है तो आप बोर हो जाओगे देखते देखते, इसलिए फर्स्ट आई डू द सम्स एंड देन आई गिव यू फ्यू इंस्ट्रक्शंस व्हाटएवर आई वांट टू. At a cricket test match, 2/7 of the spectators were in a covered place. Spectators का मतलब होता है audience. In case if you don't know, spectators का मतलब हुआ audience. So at a cricket test match, 2/7 of the spectators were in a covered place where while 15,000 were in open. Find the total number of spectators. Very easy. फिर से वैसा ही है. So let the total number of spectators be x. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स को मैंने x ले लिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या है. अब क्या लिखा है 2/7 वाले इन कवर्ड प्लेस. ठीक है, कवर्ड प्लेस पे कितने बैठे थे, मतलब शेड में कितने लोग बैठे थे 2/7. तो 2/7 इंटू x इज इक्वल टू 2x/7. फाइन. फिर उसके बाद है कि 15,000 वर इन ओपन. इस टाइप का तो सब मैंने किया हुआ है शायद. ओपन प्लेस में कितने बैठे हैं 15,000. तो मुझे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स ढूंढने हैं. तो बहुत इजी इक्वेशन है. टोटल नंबर किससे बनेंगे, जितने लोग कवर्ड में बैठे हैं और जितने लोग ओपन में बैठे हैं. हो गया बस. अब x और x की वैल्यू को साथ में ले लो एंड सॉल्व इट. सो इजी. फाइन. आपका जो x आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर. वेरी इजी स्टूडेंट्स. ओके, ये अपने इस टाइप का ही सम वो सेम किया था हमने 150 वाला. वो कौन सा था 7/9x वाला 16 सम. 16 सम इज एज सिमिलर एज 20 सम. सिमिलर टू 16 सम. मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. Similar to 16th sum. So I hope students very much clear now. From 15th to 20th sum we have done till now. So all were similar to each other only. अगर आप शांति से बैठ के करोगे तो you will easily understand it. Okay, fine. So now I would like to tell you बच्चा exercise 1H. Okay, in school time में हम इतने सालों से हम यही करते आ रहे हैं कि 1H exercise होता है आपका homework आपके लिए. जो भी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर होती है वो हम होमवर्क देते हैं. क्यों? बिकॉज दैट उसमें है ना, आप अगर देखोगे यू हैव मिक्स्ड सम्स. पूरे चैप्टर का मिलाकर उसके अंदर सारे टाइप के सम्स आते हैं. तो दैट इज अ गुड रिवीजन फॉर स्टूडेंट्स. प्लस उनके पूरा एक रिकैप्चुलेशन हो जाता है उनके लिए कि येस वी हैव डन ऑल दिस एंड वी हैव रिवाइज्ड. एंड आपके लिए प्रैक्टिस एक मिनी टेस्ट जैसा हो जाता है कि येस हमें आता है सम्स. So that you will be solving in your. अब ये होमवर्क नोटबुक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. Solve in your classwork notebook only. Exercise 1H also. Start solving. I mean. Okay. Exercise मैं Google Classroom में भी डाल दूंगी. तो exercise 1H. ठीक है. Start solving. रोज 5 sums 10 sums भी करोगे वैसे तो एक दिन में भी complete हो सकता है. ये कोई बहुत hard नहीं है, बहुत easy है. And yes you will be solving it. नॉट जस्ट ऐसा नहीं कि मैम चूज द बेस्ट है. सॉल्विंग फुल सम. ठीक है, विथ मेथड. ऐसा नहीं चूज द बेस्ट है तो बस टिक मार्क मार दिया और सॉल्व करके. पूरा सॉल्विंग फुल सम विथ मेथड हम हर साल ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करेंगे. ओके फाइन. तो आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा. रैशनल नंबर चैप्टर आपके मुंह पे हो जाएगा. सारे टाइप के सम्स आपके फिर से प्रैक्टिस हो जाएंगे. फाइन. सो आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो. आई एम नॉट टेलिंग दैट कल के कल ही करना कंप्लीट, बट with 5 sums पहले ये 1G के complete करके and then 1H you have to start. Exercise 1G के 5 sums जो बताए हैं वो तो करना ही है 15 to 20. Okay, वो भी आधा more than half I have solved for you. You just have to do the calculations and then you have to then start with 1H exercise in the same notebook and with method you have to do. Okay, from next class we will start with new chapter I guess. If we finish, I hope we have finished this all with proper way. Okay, so in next class I'll start the new chapter. I will not tell which is the new chapter. That is a surprise. Okay, I hope it will not turn into shock. Fine. So please right now focus on rational number and complete it. So I hope if everything is clear now. That's it for today. I'll not rush much. Any other doubts you can always message me and I'll try to respond you as soon as possible. Okay dear students, so stay home, stay safe